हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशन एरा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो सिमुलेटेड टीचिंग है या सिमुलेशन टीचिंग है या यथार्थवत शिक्षण जो है उसके थ्योरी और उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसके अलावा किस प्रकार से इसकी फाइल बनती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि यथार्थवत शिक्षण होता क्या है अर्थात सिमुलेटेड टीचिंग होती क्या है। तो जैसा देखिए इस प्रकार की फाइल बनेगी और ये थ्योरी भी है, आप इसको थ्योरी के रूप में भी पढ़ सकते हैं अगर कहीं आपको इसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षण प्रशिक्षण को उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक विधियां विकसित की गई हैं। इसमें से एक यथार्थवत शिक्षण भी है। सर्वप्रथम कृष्ण ने जो है ग्रामों में शिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। सन 1966 में 1966 में क्रमशैंक ने जो है या क्रंकशैंक भी उनको बोलते हैं ने अमेरिका में इसका प्रयोग किया। अनुकरण का वास्तविक अर्थ भूमिका निर्वाह करना है। वास्तव में इसका स्पष्ट अर्थ है नकल करना। किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ शिक्षण करना ही यथार्थवत शिक्षण कहलाता है। यथार्थवत शिक्षण सीखने तथा प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जो अभिनय के माध्यम से छात्राध्यापक के समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का विकास करती है तथा उसे भली भांति पढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब यहाँ पर खासकर सिमुलेटेड टीचिंग से कुछ दी हुई डेफिनेशन है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर विंग महोदय ने एक डेफिनेशन दी है कि कृत्रिम या अनुरूपित स्थितियों का निर्माण उस समय किया जाता है जब छात्रों को विशिष्ट अनुरूपित सामग्रियों का सामना कर उन्हें वांछित अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये पहली परिभाषा विंग ने दी है। दूसरी देखिए परिभाषा यहाँ पर आपके सामने क्रंकशैंक ने दी है कि अनुरूपण या यथार्थवत शिक्षण ऐसी वास्तविक परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना है जिसमें भाग लेने वालों को अपने वर्तमान अथवा भविष्य के कार्यों से संबंधित समस्याओं के समाधान के अनुसार अनुभव प्राप्त हो सकें। ये क्रमशैंक ने भी कहा है। उसके अलावा देखिए एक और भी इसके बारे में डेफिनेशन दी गई कुलश्रेष्ठ के बारे में कि यथार्थवत शिक्षण या अनुरूपण शिक्षण वास्तव में वह शिक्षण है जिसमें कुछ अध्यापक किसी कक्षा विशेष के छात्रों की तरह अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। एक छात्राध्यापक शिक्षक की भूमिका निभाता है, एक या दो छात्राध्यापक निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं और फिर वे एक कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने के लिए इस कृत्रिम परिस्थितियों में शिक्षण का कार्य करते हैं। ये 1975 में कुलश्रेष्ठा ने ये डेफिनेशन दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अनुरूपण एक प्रशिक्षण प्रविधि है जिसका प्रयोग छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस प्रविधि द्वारा छात्राध्यापकों को बनावटी परिस्थितियों में शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ तत्व भी दिए हैं यथार्थवत शिक्षण के तत्व। यहाँ पर क्रंकशैंक के अनुसार अनुरूपी शिक्षण के जो तीन प्रमुख तत्व बताए गए हैं। पहला है यहाँ पर निदानात्मक तत्व, दूसरा उपचारात्मक तत्व और जो तीसरा है वह है मूल्यांकनात्मक तत्व। अब देखिए निदानात्मक तत्व क्या है। जैसे एक डॉक्टर अपने रोगी की लक्षणों का निदान करता है वैसे शिक्षक इसका निदान कमजोरियों तथा अच्छाइयों का निदान का उनकी सहायता करता है, निदान कर उसकी सहायता करता है। शिक्षक इनका निदान कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कैसे करता है तथा अच्छाइयों को भी भविष्य में बनाए रखने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। उसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण भी है कि छात्रों की कमजोरियों, कठिनाइयों तथा अच्छाइयों का निदान कर अपनी योग्यता एवं कौशल के आधार पर छात्रों का उपचार करने का प्रयास करता है और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकनात्मक तत्व यहाँ पर दिया हुआ है कि उपचारात्मक कार्यों की उपलब्धि के बाद मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक जो क्रियाकलाप करता है वे सभी मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन यह बताता है कि शिक्षण के पूर्व निर्धारित उद्देश्य कितने कौन कौन से हैं तथा किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। तदनुसार संतुष्ट न होने पर पुनः निदान, उपचार तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करता है। अब यहाँ पर आता है यथार्थवत शिक्षण की विधि, प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। यथार्थवत शिक्षण में प्रशिक्षण के समय तीन प्रमुख प्रकार की भूमिकाएं निभाई जाती हैं।
यह इस प्रकार है। नंबर 1 शिक्षक, छात्र, निरीक्षक। ये 3 प्रकार की भूमिका बारी बारी से छात्राध्यापक निभाते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम छात्राध्यापक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, बाकी साथी छात्राध्यापक जो है छात्रों की भूमिका को निभाते हैं। छात्राध्यापक जो शिक्षक की भूमिका में होता है वह पाठ को पढ़ाता है। इसमें शिक्षण सत्र 6 से 15 मिनट का होता है। इसमें 1 या 2 छात्राध्यापक निरीक्षक या पर्यवेक्षक की तरह मूल्यांकन करते हैं। पाठ समाप्त होने पर शिक्षक के गुण दोषों, निरीक्षण आदि पर चर्चा करते हैं और छात्राध्यापक को शिक्षण में सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। यथार्थ शिक्षण के सोपान क्या है? पहला है कि सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2 है कि जैसे यहाँ बताया गया सैद्धांतिक छात्रों को यथार्थवत शिक्षण संबंधी जानकारी देना। दूसरा है यहाँ पर भूमिका चयन। तीसरा है भूमिका निर्वाह के लिए छात्राध्यापकों का चयन करना। फिर नंबर 2 यहाँ पर जो दिया गया अभ्यास के लिए कौशलों का चयन करना। नंबर 3 है यहाँ पर क्रम का निर्वाह करना। चौथा है प्रेक्षण विधि का निर्धारण करना। 5वां है प्रथम अभ्यास सत्र और 6ठा है शिक्षण कौशलों में निपुणता प्रदान करना। अब यहाँ पर यथार्थवत शिक्षण की विशेषताएं हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला बताया गया है कि इसमें छात्र कृत्रिम रूप से जो परिस्थितियां होती है इसमें स्वाभाविक रूप से कार्य करता है। दूसरा है कि इसमें छात्रों को विभिन्न कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तीसरा है कि छात्रों को पूर्ण अभ्यास के लिए अनेकों अवसर प्रदान होते हैं, जैसा कि माइक्रो टीचिंग में होता है, सेम है वही प्रोसेस। चौथा यहाँ पर है कि छात्र जो छात्राध्यापक की भूमिका करते हैं उन्हें पाठ के तुरंत बाद फीडबैक की प्राप्ति होती है। उसके अलावा यह विधि सरल, सुगम तथा अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद है इस विधि के उपयोग से छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत होता है। उसके अलावा स्कूल ना मिलने की समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि इस विधि में शिक्षण अभ्यास कृत्रिम वातावरण में होता है। उसके अलावा वास्तविक शिक्षण में विद्यालयों में छात्राध्यापकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यथार्थवत शिक्षण में वास्तविक परिस्थितियों की तुलना में बहुत कम दिक्कतें आती हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो अलग अंतिम विशेषता है कि यथार्थवत शिक्षण में छात्राध्यापक को विभिन्न शिक्षण कौशलों में पूर्ण निपुणता प्राप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनके शिक्षण में कुशलता व सहजता आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे यथार्थवत शिक्षण की सीमाएं क्या हैं, तो यहाँ पर यथार्थवत शिक्षण के प्रारंभ में तथा समापन के समय छात्राध्यापक को कुछ कठिनाइयां आती हैं, जिसके फलस्वरूप छात्राध्यापक कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं। दूसरा है कि कई बार निरीक्षक की भूमिका निभाने वाले छात्र अनुभव के अभाव में सही प्रकार से भूमिका निर्वाह नहीं कर पाते हैं। कभी कभी छात्राध्यापक मूल्यांकन का गलत अंकन कर बैठते हैं। और जैसे बताया अगला है कि छात्रों को भूमिका निभाने वाले छात्राध्यापक अनुभव के अभाव में सही प्रकार से भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। ये देखिए लिमिटेशंस हैं, जो कमियां हैं। उसके बाद कई बार छात्राध्यापक पूरी तरह से निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हैं। ये यथार्थवत शिक्षण के मुख्य तत्व को नहीं समझ पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है आदर्श परिस्थितियां पैदा करना मुश्किल हो जाता है। तो जो अभी मैंने आपको बताया ये खासकर जो बीएड सेकंड सेमेस्टर में, या अगर यूं कहें तो ये यथार्थवत शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग की जो ये सोपान है, लिमिटेशंस हैं, मीनिंग है, डिफिनीशन है, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और उसके अलावा मैं अभी आपको इससे संबंधित कि माइक्रो टीचिंग के क्योंकि सिमुलेटेड टीचिंग के बाद आपको माइक्रो टीचिंग भी बनाना जरूरी है, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सबको मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। नमस्कार।